आज का हमारा टॉपिक है क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। क्लीपर सर्किट होता क्या है, इसका टाइप क्या है। तो बेसिकली क्लीपर जो सर्किट है ये डायोड का एक एप्लीकेशन है। डायोड का क्या है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस है ये डायोड का। मीन्स क्लीपर क्या होता है, बेसिकली डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को कट ऑफ करने के लिए, क्लिप्ड ऑफ करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो सर्टेन पोर्शन को ये क्या करेगा, क्लिप्ड ऑफ करेगा। ठीक है, क्लिप्ड ऑफ करेगा या फिर क्या करेंगे, ये रिमूव करेगा। ठीक है, तो किसी एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, क्लीपर। ठीक है, तो क्लीपर का फंक्शन ही है, वो क्या करता है, वो क्लिप्ड ऑफ करता है या फिर रिमूव करता है। रिमूव जो करता है वो क्या है, सर्टेन पोर्शन। ठीक है, विच रिमूव्स a certain portion of input AC सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनपुट अप्लाइड AC सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को रिमूव करके रिमेनिंग पोर्शन को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। वही सर्किट क्या कहलाता है, क्लीपर। तो क्लीपर बेसिकली डायोड का एक एप्लीकेशन है। क्लीपर क्या है, डायोड का एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, तो क्लीपर का यूज़ हम अपन कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो अपन का टेलीविज़न, टीवी मीन्स टेलीविज़न ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, टेलीविज़न ट्रांसमीटर हो गया, टीवी रिसीवर हो गया। ठीक है, टीवी रिसीवर हो गया, टीवी ट्रांसमीटर हो गया। तो टीवी ट्रांसमीटर और टीवी रिसीवर में हम क्लीपर सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सिग्नल, ठीक है, आउटपुट सिग्नल की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का 3 टाइप होता है। पहला जो टाइप है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्लीपर। पहला टाइप है वो क्या होगा, पॉजिटिव क्लीपर। नाम से सबका फंक्शन याद करना है। दूसरे को बोलना है अपन को निगेटिव क्लीपर। ठीक है, और थर्ड नंबर का टाइप है क्लीपर सर्किट का, वो क्या है, बायस्ड क्लीपर। ठीक है, तो 3 टाइप का क्लीपर है, एक पॉजिटिव क्लीपर, दूसरा नेगेटिव क्लीपर और तीसरा जो क्लीपर का टाइप है वो क्या है, बायस्ड क्लीपर। ठीक है, तो नाम से ही किसी चीज़ का फंक्शन समझने की कोशिश किया करो आप लोग सभी स्टूडेंट्स। तो क्लीपर का मतलब क्या हुआ, क्लिप्ड ऑफ करने वाला। क्या क्लिप्ड ऑफ करेगा, इनपुट सिग्नल का। तो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करके रिमेनिंग पोर्शन को आउटपुट के फॉर्म में ये प्रोवाइड करता है। तो क्लिप्ड ऑफ करना मतलब कट करके रिमूव करना। ठीक है, तो अपन डिटेल पढ़ेंगे पॉजिटिव क्लीपर के बारे में। हम पॉजिटिव क्लीपर के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव क्लीपर मतलब इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करता है, ये कम्प्लीटली रिमूव करता है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी को पता है कि कोई भी एसी सिग्नल 2 पॉजिटिव हाफ से मिलकर बना होता है, दो हाफ साइकिल से मिलकर बना होता है। एक को पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल। और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। ठीक है, तो हर एक एसी सिग्नल में एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है। तो अपन चलो पढ़ते हैं पॉजिटिव क्लीपर। तो पॉजिटिव क्लीपर क्या करता है, बेसिकली एक ऐसा क्लीपर सर्किट होता है
जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब इनपुट एसी सिग्नल जो आप अप्लाई करोगे, उस इनपुट एसी सिग्नल के हर एक साइकिल में जो पॉजिटिव हाफ प्रेजेंट रहेंगे, उस सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल को वो कंप्लीटली क्लिप्ड ऑफ करेगा और रिमेनिंग निगेटिव हाफ साइकिल को वो आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसा क्लिपर सर्किट जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव करके निगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव क्लिपर कहलाता है। देखो नाम से इसका काम समझना अपन को, ठीक है। तो पॉजिटिव को क्लिप्ड ऑफ कर देता है, मतलब आप इनपुट दोगे, इनपुट इसमें क्या रहेगा, एसी रहेगा। तो इनपुट एसी के हर साइकिल में जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट रहेंगे, ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये क्या करते जाएगा, रिमूव करते जाएगा और निगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका सर्किट देख लेते हैं। डायोड बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मतलब ये डायोड से बना होता है, ठीक है। डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मतलब क्या करेगा, डायोड से मिलकर ये बना। बहुत सिंप्लीफाइड इसका सर्किट डायग्राम है। एक डायोड है यहाँ पर, ठीक है। ये लोड रेजिस्टर लगा देते हैं, लोड के क्रॉस जो भी डेवलप होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, इसको वी नॉट दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट को देंगे, यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट, और इनपुट क्या है आपका, एसी है, तो इनपुट एसी सिग्नल को इससे देंगे। फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टर्मिनल्स को मार्किंग कर देते हैं, इनपुट टर्मिनल को अपन ए बी दे देते हैं। ये डायोड है, डायोड का ये एरो पॉइंट कैथोड होता है और बैक साइड क्या होता है, इसका एनोड होता है। लोड रेजिस्टर है, तो एक डायोड और एक रेजिस्टर से मिलकर ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी ऑपरेशन देखते हैं पहले, कि जैसे ही हम इस सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, सपोज एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल इस टाइप का है, ये साइनोसाइडल एसी सिग्नल है, ठीक है, प्योर साइन वेव है। इस प्योर साइन वेव में एक हाफ पॉजिटिव होता है, दूसरा हाफ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे हम किसी एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को हम सर्किट के इनपुट टर्मिनल ए बी के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, तो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट का ए पॉइंट पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए पॉइंट पॉजिटिव होगा और बी पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। तो इनपुट एसी सिग्नल की इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, सर्किट का ए टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर हुआ? ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप्ड होने के कारण डायोड डी जो है वो क्या हो जाएंगे, हाईली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण डायोड डी कंडक्ट नहीं होगा, डायोड डी कंडक्ट नहीं होंगे मीन्स इस डायोड से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। तो डायोड से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू जीरो होने के कारण लोड रेजिस्टर पे भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और लोड के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो ना होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका अगर इंडिविजुअल वेव फॉर्म बनाना चाहे तो ऐसा बना के देख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा, अगर इसको हम ऐसा समझाना चाहे तो ये जीरो है, ये पाई, ये 2 पाई, ये वाला 0.3 पाई, और ये क्या है 4 पाई हो गए। ये इनपुट का हो गया वी इन, ये इनपुट दे देते हैं इसको वी इन,
वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसके हमें ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमेनिंग निगेटिव हाफ साइकिल को हमें आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करना है। तो ये इनपुट एसी है, इनपुट एसी वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसके ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमेनिंग निगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करना है। क्लियर हुआ? तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसको समझाना है तो फिर से बता देता हूँ। जैसे ही सर्किट के टर्मिनल ए बी के क्रॉस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल वी इन अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल वी इन के पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई, दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट का ए पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से डायोड डी है वो हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑन नहीं हो पाता, कंडक्ट नहीं हो पाता। कंडक्ट नहीं हो पाता मीन्स इससे होकर कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। तो डायोड से होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू 0 होने के कारण लोड में भी कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता, और लोड रजिस्टर में कोई करंट फ्लो न होने के कारण लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज है 0। तो 0 से पाई तक के लिए क्या हो गया आपका, 0 से पाई तक के लिए क्या हो गया, आउटपुट जो वोल्टेज है वो 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड डी है वो टर्न ऑन नहीं हो पा रहा। टर्न ऑन न हो पाने के कारण इससे होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 0। जब करंट की वैल्यू 0 है तो लोड करंट भी 0 होगा, और लोड करंट की वैल्यू 0 होने के कारण इससे होने वाले इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड करंट की वैल्यू 0 होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, 0। अब चलो निगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। ड्यूरिंग दिस निगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम पाई टू 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के ड्यूरेशन के लिए सर्किट के ए पॉइंट पर अपीयर्ड वोल्टेज है वो निगेटिव वोल्टेज होगा। ए पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज आएंगे और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे। डायोड डी का फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो कंडक्ट हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, और टर्न ऑन होने से एक क्लोज स्विच की तरह, ऑन स्विच की तरह, या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप निगेटिव हाफ साइकिल इसके क्रॉस ए बी की टर्मिनल पे अप्लाई करोगे, डायोड डी हाईली फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड होने से ये टर्न ऑन हो जाएंगे। टर्न ऑन हो जाएगा मीन्स कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा मतलब एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे ही एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, सर्किट से होकर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रिकल करंट बी पॉइंट से लोड रजिस्टर से होकर ए पॉइंट में सर्कुलेट होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अभी करेंटली इस टाइम पे डेवलप्ड वोल्टेज की पोलैरिटी है बी पॉइंट पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बी पॉइंट से लोड रजिस्टर जाएगा, लोड रजिस्टर से जाकर कहाँ जाएगा, डायोड डी में, डायोड डी से सर्कुलेट होकर सोर्स में आ जाएंगे, ए पॉइंट पे आ जाएगा। तो लोड पे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू हमारे एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट है। एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट मीन्स निगेटिव हो जाएगा। एंड अगेन जितना इनपुट वोल्टेज है वो पूरा आउटपुट में अपीयर हो जाए। क्यों, क्योंकि ये डायोड डी ऑन होगा। ऑन मतलब है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट की तरह अपीयर होने से ये लोड और ये सोर्स
तो लोड और सोर्स पैरेलल में पेयर हो जाएंगे, और पैरेलल में पेयर होने के कारण लोड वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज हो जाएगा। तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली क्लिप्ड ऑफ हो जाएंगे। ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम 2 पाई to 3 pi, A terminal becomes positive with respect to B. Due to this positive voltage, diode D becomes in reverse biased mode. Due to reverse biased mode, diode will not conduct. क्लियर हुआ। हाईली रिवर्स होने के कारण ये डायोड डी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और कंडक्ट नहीं होने के कारण इससे होकर कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो डायोड डी में होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू ज़ीरो होने से लोड में भी कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। लोड में बहने वाली करंट की वैल्यू ज़ीरो होने से लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज है वो डेवलप नहीं होगा। लोड वोल्टेज ज़ीरो होने से आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम 3 पाई टू 4 पाई, the terminal A becomes negative with respect to B. ए पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड होने से डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाएंगे। टर्न ऑन होने से डायोड डी है वो एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिससे इस डायोड से होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। फाइनली सर्किट में करंट बी पॉइंट से होकर लोड रेजिस्टेंस आर एल, लोड रजिस्टर आर एल से डायोड डी से ए पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण लोड करंट नेगेटिव होता है। लोड करंट नेगेटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी नेगेटिव। अगेन जैसे ही डायोड टर्न ऑन होगा, डायोड डी टर्न ऑन होने से लोड और ये सोर्स पैरेलल में पेयर हो जाते हैं। लोड और सोर्स पैरेलल में पेयर होने के कारण आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का क्या हो जाता है, इक्वल। तो सेम एज इट इज, जितना इनपुट में रहेगा वही वोल्टेज हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये इसका वेव फॉर्म है, 2 पाई ये 3 पाई ये 4 पाई है। ऐसा थ्योरेटिकली कम से कम आपको एक साइकिल समझाना ज़रूरी है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज का। तो ये रहा अपन का पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ठीक, तो पॉजिटिव देखो वेव फॉर्म से क्लियर है कि यहाँ पर ये इतना एक साइकिल है, इस एक साइकिल में ये पॉजिटिव हाफ है और ये निगेटिव हाफ है। इस पॉजिटिव हाफ के कारण कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब उस पॉजिटिव हाफ को ये क्लिप्ड ऑफ कर दे रहा है, और इस निगेटिव हाफ साइकिल को एज इट इज आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है। तो इनपुट के इस पॉजिटिव हाफ को ये रिमूव कर दिया मतलब उसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिला, और ऑल निगेटिव कंपोनेंट को ये आउटपुट में दे रहा है। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव करके ओनली निगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में देता है, वह सर्किट पॉजिटिव क्लिपर कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा अपन का पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट फंक्शन वेव फॉर्म। एक बार देखिए, दो बार देखिए, 3 बार समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।